बच्चों, कवि गिरिधर जी द्वारा लिखित कह कविराय, इसमें संकलित कुंडलियों का इस वीडियो में हम सरल अर्थ देखेंगे। तो देखो, पहली कुंडली, गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोई। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोई। शब्द सुने सब कोई, कोकिला सबे सुहावन। दोऊ के एक रंग, काग सब भये अपावन। कह गिरिधर कविराय, सुनो हो ठाकुर मन के। बिन गुण लहे न कोई, सहस नर गाहक गुण की। तो देखो बच्चों, हजारों लोग गुणी व्यक्तियों को पसंद करते हैं। गुणों के बिना कोई किसी को पसंद नहीं करता। और कागा अर्थात कौवा, जिस प्रकार कौवे और कोयल की बोली सभी सुनते हैं, पर कोयल सभी को अच्छी लगती है ना। और कौवा और कोयल दोनों का रंग कैसा होता है? एक जैसा होता है। लेकिन फिर भी कौवे को सब अपवित्र मानते हैं। कवि गिरिधर कहते हैं कि लोगों, मन की बात सुनो। गुणों के बिना कोई किसी को पसंद नहीं करता। हजारों लोग गुणी व्यक्तियों को ही पसंद करते हैं। और यही इन पंक्तियों का अर्थ है। आगे की कुंडली देखो। देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार। जब लगी पैसा गांठ में, तब लगी ताको यार। तब लगी ताको यार, यार संग ही संग डोले। पैसा रहा न पास, यार मुख से नहीं बोले। कह गिरिधर कविराय, जगत काए ही लेखा। करत बेगर्जी प्रीति, मित्र कोई बिरला देखा। तो इन पंक्तियों का अर्थ देखो। इस पूरे संसार को देख लिया है। सभी का व्यवहार स्वार्थ से भरा है। जब तक किसी के पास पैसा है, तभी तक सब उससे मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं। पैसा पास होने पर सभी मित्र हर समय साथ रहते हैं, साथ साथ घूमते हैं। जब धन समाप्त हो जाता है, तो वही मित्र मुख से भी नहीं बोलते। कवि गिरिधर कहते हैं कि इस संसार का यही तरीका है। ऐसे मित्र बहुत कम होते हैं जो स्वार्थ रहित प्रेम रखते हैं। यही इन पंक्तियों का अर्थ है। यानी इस कुंडली में पैसे का महत्व गिरिधर जी ने बताया है और उसके कारण मित्रों का व्यवहार भी कैसा होता है, यह भी बताया है। तो आगे की कुंडली देखो। झूठा मीठे वचन कही, ऋण उधार ले जाए। लेत परम सुख उपजे, लयके जियो न जाए। लयके जियो न जाए, ऊंच अरु नीच बतावे। ऋण उधार की रीति, मांगते मारन धावे। कह गिरिधर कविराय, जानी रहे मन में रूठा। बहुत दिना हो जाए, कहे तरो कागज झूठा। तो देखो बच्चों, इन पंक्तियों का अर्थ कुछ इस प्रकार है। झूठे व्यक्ति मीठी मीठी बातें करके पैसा उधार ले जाते हैं। पैसा लेते समय उन्हें बहुत आनंद आता है, परंतु ऋण चुकाने की उनकी नीयत नहीं होती। पैसा लौटाने का समय आता है तो
वे क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की बातें बनाते हैं। उधार लेने वालों का यही व्यवहार रहता है। पैसा वापस मांगते समय वे मारने दौड़ते हैं। कवि गिरिधर कहते हैं कि ऋण लेने वाले मित्र मन में रूठे रहते हैं और जब बहुत दिन हो जाते हैं तो कहते हैं कि तेरे ऋण वाले कागज ही झूठे हैं। इस प्रकार इन पंक्तियों का अर्थ है। आगे की कुंडली देखो। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगारे आपनो जग में होत हसाए। जग में होत हसाए चित्त में चैन न आवै। खान पान सन्मान राग रंग मन ही न भावै। कह गिरिधर कविराय दुख कछु टरत न टारे। खटकत है जिय माही कियो जो बिना विचारे। इन पंक्तियों का अर्थ देखो। जो व्यक्ति किसी भी काम को करने से पहले अच्छी तरह से उसका परिणाम क्या होगा या उसके परिणाम के बारे में विचार नहीं करता तो उसे उसके जो काम है वह बिगड़ जाते हैं और उसे क्या होता है, पछताना पड़ता है। उसका काम तो बिगड़ता ही है और संसार उस पर क्या करता है, हंसता है। उसके मन को शांति नहीं मिलती। उसे खाना पीना, नाच गाना, मान सम्मान कुछ अच्छा नहीं लगता। कवि गिरिधर कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के मन में हर समय दुख बना रहता है और वह दुख किसी भी तरह दूर नहीं होता। बिना विचार किए काम करने का दुख हर समय दिल में खटकता रहता है। यही इस कुंडली का अर्थ है। तो आगे की कुंडली देखो। बीती ताही बिसारी दे आगे दी सुधी लेई। जो बनी आवै सहज में ताही में चित देई। ताही में चित देई बात जोई बनी आवै। दुर्जन हंसे न कोय चित्त में खता न पावे। कह गिरिधर कविराय यह करू मन परतिति। आगे की सुधि लेई समझो बीती सो बीती। तो इस कुंडली का अर्थ कुछ इस प्रकार है। देखो, लेखक कहते हैं, हे मनुष्य, जो बीत गया उसे भूल जाओ और आगे आने वाले समय के बारे में सोचो। जो काम आसानी से हो सकता है उसी में ध्यान लगाओ। ऐसा करने पर दुष्ट लोगों को हंसने का मौका नहीं मिलेगा और तुम्हारे मन में असंतोष नहीं रहेगा। कवि गिरिधर कहते हैं कि वही करो जिस पर मन को विश्वास हो। बीती बातों को बीता हुआ मानकर भविष्य के बारे में सोचो। इस प्रकार इस कुंडली का अर्थ है। आगे की कुंडली देखो। पानी बाढ़ो नाव में, घर में बाढ़ो दाम। दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। यही सयानो काम राम को सुमिरन कीजे। पर स्वास्थ्य के काज शीस आगे कर दीजे। कह गिरिधर कविराय बड़े न की याही बानी। चलिए चाल सुचाल राखिए अपनो पानी। तो इस कुंडली का अर्थ कुछ इस प्रकार है। देखो, यदि नाव में पानी भर जाए तो उसे दोनों हाथों से बाहर फेंका जाता है। ठीक इसी प्रकार यदि आपके घर में धन बढ़ रहा है
या बढ़ रहा हो तो मुक्त भाव से उसे समाज सेवा में लगा देना चाहिए। यही समझदारी है। यदि आवश्यकता हो तो परोपकार के लिए ईश्वर का नाम लेकर अपना सर्वस्व निछावर कर देना चाहिए। कवि गिरिधर कहते हैं कि बड़े लोगों का कहना है कि हमें अपना आचरण उचित रखना चाहिए और समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखनी चाहिए। तो इस प्रकार इस कुंडली का अर्थ है। तो अब हम इन कुंडलियों का स्वाध्याय अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।